आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का आंसर की जो है जारी हो चुका है और आप सभी लोगों ने अपना आंसर की ज़रूर मिलाया होगा। जो बच्चे नहीं मिलाए हैं, इस वीडियो के नीचे आपको लिंक है, उस लिंक पर जाइए, वहाँ से आपको जाकर ID और पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ डालकर आप अपना जो है मिला सकते हैं। या नहीं भी मिला पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, विद इन आपका 7 डेज़ के अंडर में आपका जो है रिजल्ट जो है जारी हो जाएगा। अब जो है बहुत सारे बच्चों का जो है कमेंट आ रहा है कि सर मैं जनरल से हूँ, मेरा 51 नंबर है, सर मैं EBC से हूँ, मेरा 62 नंबर है, सर मैं OBC से हूँ, मेरा 70 नंबर है, किसी का 40 भी है। तो क्या उन बच्चों का कटअप क्या रहने वाला है, इसको लेकर जो है बहुत ज़्यादा जो है फ़ोन और मैसेज आप सभी लोगों का आने लगा है। क्योंकि लाजमी है कि जब भी कोई रिजल्ट से पहले आंसर की आता है तो एक जो है अनुमान आ जाता है कि आपका जो है अप्रॉक्स कटअप क्या जाने वाला है। तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ले चलूँगा अपने चैनल के जो है कमेटी लाइन में, जहाँ पर हमने जो है एक पोल जनरेट किया था कि आप सभी लोगों का कितना मार्क्स आ रहा है। वहाँ पर अप्रॉक्स जो है 3 से 4 हज़ार बच्चों ने पोल जो है जनरेट पर अपना मत दिया है। तो सबसे पहले हम ले चलते हैं आपको पोल के ऊपर कि पोल के ऊपर बच्चों ने क्या अपना मत दिया है, उसके ऊपर हम चलते हैं। तो ये जैसे ओपन होती है वैसे हम आपको पोल के ऊपर ले चलेंगे। और पोल के ऊपर ले जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जी, हम पोल के ऊपर ले चलते हैं। मे बी यहां पर पोल ओपन नहीं हो पा रहा है क्या? 1 मिनट, इसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा है क्या? इसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहे हैं। मैंने एक पोल जनरेट किया था जो यहाँ पर आपको शायद नहीं आ पा रहे हैं। मुझे समय दीजिएगा बस 1 मिनट, मैं इस पोल को जो है लगाता हूँ ताकि आप सभी लोगों को दिक्कत नहीं हो। और मैं इस पोल के माध्यम से आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा। तो बस मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। जो मैंने यहाँ पर पोल जनरेट किया है वह पोल अभी जस्ट यहाँ पर आपको नज़र आएगा। यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ पा रही है पोल की, जो मैंने पोल आपको दिखाया था। मे बी 1 मिनट, चलिए जो पोल है वो अब आपको दिखाई देगा। तो हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और यहाँ जाने के बाद जो है मैं आपको ले चलता हूँ पोल जनरेट के ऊपर। तो जैसे हम यहाँ पर आते हैं, जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमारा पोल जनरेट जो है दिखेगा। जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ आने के बाद जो है जो हमने पोल जनरेट किया था, शायद आपको अब नज़र आ रहा होगा, शायद अब आपको जो है नज़र आ रहा होगा। मैं डिस्प्ले को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको डिस्प्ले पर दिखाई देगा। चलिए ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने यहाँ पर कल जो है पोल जनरेट किया था, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर अब क्या कर रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, समझ रहे हैं? यह आपका जो है पोल जो है जनरेट जो मैंने किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लगाया था यहाँ पर कल पोल जनरेट किया था कि आप सभी लोग अपना मार्क्स जरूर बताएं। तो यहाँ पर जो है बच्चों ने बताया है। यह जो है कुछ पोल के महत्वपूर्ण टर्म है, जैसे कि 50 से कम, 50 से लेकर 70 के बीच में, 70 से 80 के बीच में, 80 से लेकर 100 के बीच में और 100 प्लस कितने बच्चों का है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो अप्रॉक्स यहाँ पर जो है 3000 वोट पड़ा हुआ है, यानी कि यह 3000 को मान लीजिए 4000 पड़ा है, क्योंकि 3000 नहीं है, ये 3000 प्लस कुछ रहता है तो वहाँ पर 3000 ही दिखता है। तो ये 4000 वोट अप्रॉक्स मान लीजिए। और 4000 बच्चों का जो एवरेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है जिनका 50 से कम है, तो यह जो 50 से कम वाले 13% बच्चे हैं तो इनका तो फाइनल है कि सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा। जिनका भी 50 से कम है उनको नहीं मिलेगा, समझ गए? 50 से तो कम आना ही नहीं चाहिए। तो ये तो बच्चे ऐसे ही चले जाएंगे, छटा जाएंगे। बाकी हम बात कर लें जिनका 50 से लेकर 70 के बीच में है, सबसे ज़्यादा बच्चा जो है इसी में, देखिए सबसे ज़्यादा बच्चों के जो मार्क्स है ना वो आपका 50 से लेकर आपके 70 के बीच में जो है सबसे ज़्यादा बच्चों का मार्क्स आ रहा है। तो यह बच्चों का चांस बन रहा है, समझ रहे हैं? लेकिन जो यह बच्चे हैं 70 से 80 वाले बच्चे और जो 80 प्लस है या जो आपके 100 प्लस है, यह जो बच्चे तीनों आप दिख रहे हैं ना, ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि यह जो बच्चे यहाँ पर आपको दिख रहा है, यानी कि यह तीनों खानदान नीचे आपको दिख रहा है, यानी कि 70 से 80 के ऊपर 80 प्लस और 100 प्लस, यह बच्चों का फाइनल है कि सरकारी कॉलेज जो है आपको मिल जाएगा, पहली लिस्ट में ही मिल जाएगा, समझ गए? यह फिक्स है। बाकी बचे
इन बच्चों की, पहले बच्चों की बात कर ले तो यह बच्चे हटा दे जिनका 50 से कम है, यह बच्चे छट गए। अब जो है आपके सेकंड और थर्ड लिस्ट में यह जो बच्चे होंगे जिनका 50 से लेकर 70 के बीच में नंबर है, यानी कि 60 प्लस लेकर यहाँ पर 70 के अप्रॉक्स नंबर है, इनको चांस बन रहा है कि आपको जो है कॉलेज मिल जाएंगे, लेकिन फर्स्ट लिस्ट में नहीं मिलेंगे, समझ गए, सेकंड लिस्ट में मिलेंगे और थर्ड लिस्ट में मिलेंगे। अब बोलिएगा कि सर हम SC ST है, अगर आप SC ST हैं तो आपका तो 65 प्लस होगा तो पहले में ही मिलने का चांस है, 60 प्लस भी है तो मिलने का चांस है, जो डिसेबल स्टूडेंट है उनका 55 प्लस भी है तो उनको मिलने का चांस है, समझ गए। लेकिन एक एवरेज जो है जिनका भी 70 प्लस से ऊपर है ना, उनका फाइनल है कि मिल जाएगा, और जिनका 60 से लेकर 70 के बीच में है उनका भी चांस बन रहा है, समझ गए। बाकी जिनका 50 से कम है, जो ये वाले बच्चे थे जो यहाँ पर 13% बच्चों ने वोट किया है, तो यह बच्चों का तो कम ही चांस है, समझ गए। अब हम आपको ले चलेंगे अपने नोटबुक के ऊपर, जहां हम आपको बताने वाले हैं कि फाइनल जो है लगभग आपका जो कटअप है वह क्या रहने वाला है, कितना नंबर वाले को जो है चांस है कि सरकारी कॉलेज उनको नसीब में आ जाएगा, समझ गए। उसके ऊपर हम बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना जो है नंबर वाले बच्चों को जो है सरकारी कॉलेज मिलने का पूरा चांस है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका कटअप निकलता है ना, वो 3 बार निकलते हैं। कटअप जो होते हैं बिहार DLED का, वह फर्स्ट लिस्ट, समझ गए, यानी कि जब फर्स्ट लिस्ट आएगा, जब आप काउंसलिंग कीजिएगा तो आपका फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट और आपका थर्ड लिस्ट, लास्ट में आपका स्पॉट राउंड, समझ गए, लास्ट में आपका स्पॉट, लास्ट में आपका चला जाता है स्पॉट राउंड, यानी कि ये जो है आपका 3 लिस्ट निकलते हैं। तो पहले लिस्ट में तो आपका ज़्यादा रहेगा, दूसरा लिस्ट में थोड़ा कम होगा, तीसरा में थोड़ा कम होगा, स्पॉट में थोड़ा कम होगा, लेकिन सीट रहेंगे तो, क्योंकि सीट की संख्या केवल यहाँ पर 9000 कुछ सीट है। तो देखिए जो जनरल वाले बच्चे हैं ना, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, उनका अगर 75 प्लस है तो उनका पूरा चांस है, समझ गए। अब हम ये नहीं कहते कि 70 वाले का नहीं होगा, 70 वाला का भी होगा, लेकिन फर्स्ट राउंड में नहीं होगा, समझ गए। आगे हम बात कर ले जो BC वाले बच्चे हैं जिनका 70 प्लस है उनका हो जाएगा, और जिनका 60 प्लस भी है उनका चांस बन रहा है, समझ गए। बाकी हम बात कर ले EBC वाले का, तो इनका 65 प्लस है, इनका हो जाएगा, 60 प्लस भी है तो चांस बन रहा है। साथ ही साथ हम बात कर ले EWS वाले का, इनका भी 65 प्लस है तो हो जाएगा, 60 प्लस वाले का भी चांस बन रहा है। साथ ही साथ जो बच्चे SC ST से आते हैं, अगर उनका 60 प्लस है तो हो जाएगा, समझ गए। बाकी हम बात कर ले SC का, तो इनका भी 60 प्लस है तो हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा कम बेसी हो सकता है, समझ गए। जो फिजिकल डिसेबल वाले बच्चे हैं, इनका 55 प्लस स्कोर है तो उनका हो जाएगा। तो आपका जो है इतना नंबर अगर है तो आपका चांस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा फर्स्ट राउंड में, समझ गए। तो यही जो है आपका लगभग जो है कटअप रहने वाला है। इसमें आपको 2-3 नंबर उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो यह जो है, अब यह जो कटअप है ना, यह आपका पहला लिस्ट, दूसरा लिस्ट, तीसरा लिस्ट तक जाएगा, समझ गए, लेकिन जाएगा जरूर। ओके, तो आशा करता हूं कि आपको ये मेरी बातें समझ में आई होगी। बाकी हम एडमिशन की प्रक्रिया के ऊपर बात करेंगे कि आपके एडमिशन की प्रक्रिया कैसे होती है, वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और यही जो है आपका लमसम जो है कटअप रहने वाला है सभी लोगों का, समझ गए। आशा करता हूं आप सभी लोग समझ गए होंगे, क्योंकि जो मैंने पोल जनरेट किया है उसमें ज़्यादातर बच्चों का नंबर जो है वह 50 से लेकर 70 नंबर के बीच में ज़्यादातर बच्चे हैं, यानी कि ज़्यादातर बच्चे इसी परसेंटेज में आ रहे हैं, समझ गए। इस परसेंटेज में अगर हम बच्चों की बात कर ले कितने परसेंट आ रहे हैं, तो 1 मिनट मुझे समय दीजिएगा, मैं आपको बता दूं। इस परसेंटेज जो है इसका क्या रहा है, इसमें जो है 50 प्लस, मतलब कि 51% बच्चे ऐसे हैं जिनका नंबर है, समझ गए। और केवल जो है 11 से 12% ही नंबर जो है जो 70 प्लस स्कोर किए हैं, समझ गए। तो आशा करता हूं ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके, धन्यवाद।